हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी मेंस का एक क्वेश्चन जो कि जी मेंस 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, और टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस रूट 3x माइनस 16 इक्वल्स टू 0 एंड गामा एंड डेल्टा बी द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, इफ p ऑफ n इज इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n एंड Qn equals to gamma to the power n plus delta to the power n, then we have to calculate this value. ये जो p of 25 plus root 3 times of p of 24 by 2 times of p root 23 plus q25 minus q23 by q24. ओके, ये दोनों का इस पूरे का सम हम लोगों को निकालना है एंड ऑप्शंस आर गिवन 3, 4, 5 एंड 7 रिस्पेक्टिव। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो देखो हम लोगों के पास ना दो इक्वेशंस है, एक इक्वेशन ये रहा और दूसरा इक्वेशन ये रहा। पहले वाले इक्वेशन का दो रूट है अल्फा और बीटा। इसका क्या मतलब है, अगर हम लोग चाहो तो अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो। सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, होता है ax स्क्वायर प्लस, ये देखो कॉन्सेप्ट लिख देते हैं हम, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू अगर 0 है और अगर इसका दो रूट अल्फा और बीटा है रिस्पेक्टिव, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b बाई a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो उसके बेसिस पे देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3 बाई ए का वैल्यू है 1, तो माइनस रूट 3 हो जाएगा। और अकॉर्डिंगली अगर अल्फा इंटू बीटा का बात करो तो सी बाई ए होता है जो कि माइनस 16 बाई 1 मतलब माइनस 16 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर दूसरा इक्वेशन का बात करें तो इसका दो रूट है गामा और डेल्टा। तो गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू हम लोग आसानी से लिख सकते हो, गामा प्लस डेल्टा इज माइनस बी बाई ए का मतलब है माइनस 3 बाई 1, क्योंकि ए का वैल्यू इसमें भी कितना है 1 है। और गामा इंटू डेल्टा का बात करें तो सी बाई ए मतलब माइनस 1 हो जाएगा। ओके, एक बात और ध्यान रखना कि अगर अल्फा और बीटा इसका रूट है तो अल्फा का जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और बीटा का जो वैल्यू है वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो क्या करते हैं, इस अल्फा को इस x की जगह पे पुट करते हैं। तो क्या बन जाएगा, देखो तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस रूट 3 टाइम्स ऑफ अल्फा और माइनस ऑफ 16 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। अब चाहो तो बीटा का भी वैल्यू पुट कर सकते हो जो कि क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस रूट 3 टाइम्स ऑफ बीटा और माइनस 16 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आया। सिमिलरली गामा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और डेल्टा भी इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग Pn का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Pn का वैल्यू कैसे निकलेगा, अगर हम लोग अल्फा का पावर n और बीटा का पावर n निकाल दे तो हम लोग P ऑफ n का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ से अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो अल्फा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 16 माइनस रूट 3 टाइम्स ऑफ अल्फा लिख सकते हो। ओके, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू, लेकिन आपको तो अल्फा स्क्वायर नहीं चाहिए, अल्फा का पावर n चाहिए। तो काम करते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय अल्फा टू द पावर n माइनस 2। अल्फा टू द पावर n माइनस 2 क्यों पुट किया आपको पता चल जाएगा। देखो अल्फा स्क्वायर था यहाँ पे इंटू अल्फा का पावर n माइनस 2 इक्वल्स टू अल्फा का पावर n माइनस 2 टाइम्स ऑफ 16 माइनस 3 ऑफ रूट 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। तो इस दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो देखो मल्टीप्लाई करने पे अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो ये 2 और ये माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर n। वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर n माइनस 2 और माइनस रूट 3 टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर n माइनस 1। तो काम करते हैं, इसको फिलहाल के लिए हम बॉक्स बना देते हैं क्योंकि ये बहुत ही काम का चीज मिला हम लोगों को। एक रिलेशन मिला अल्फा का पावर n का, अल्फा का पावर n माइनस 2 और अल्फा का पावर n माइनस 1 के रिस्पेक्ट में। अब जो ये प्रोसेस हम लोग अल्फा के साथ किए, सेम प्रोसेस बीटा के साथ भी करना है। बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 16 माइनस रूट 3 टाइम्स ऑफ बीटा। अब इसमें भी क्या करते हैं, बीटा का पावर n माइनस 1 से n माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या मिल जाएगा, बीटा का पावर n इज इक्वल्स टू 16 टाइम्स ऑफ बीटा का पावर n माइनस 2 माइनस रूट 3 टाइम्स ऑफ बीटा का पावर n माइनस 1। तो देखो यहाँ भी एक काम का चीज मिला है। इससे फायदा क्या होगा, इसका यूज हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे।
एक्चुअली मुझे लगता है कि ना इस डेटा का हम लोगों को यूज नहीं करना है, तो इसको हम मिटा देते हैं। इसका यूज शायद नहीं करना है क्योंकि अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n, इसमें तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा का यूज नहीं करना लग रहा है। ओके, इसको मिटाते हैं और p ऑफ n निकालते हैं। p ऑफ n कितना है? अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n। देखो हम लोग के पास अल्फा का पावर n है और बीटा का पावर n है, तो दोनों को ऐड अगर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? p ऑफ n मिल जाएगा। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको मिटाते हुए। चलो तो क्या लिखा जाए? अल्फा p ऑफ n निकाला जाए, p ऑफ n। तो p ऑफ n का वैल्यू कितना है? अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या हो जाएगा? देखो इस दोनों को ऐड करना है एक्चुअल में, तो इस दोनों को ऐड करोगे तो देखो 16 टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर n माइनस 2 माइनस √3 टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर n माइनस 1 प्लस 16 टाइम्स ऑफ बीटा टू द पावर n माइनस 2 एंड माइनस √3 टाइम्स ऑफ बीटा टू द पावर n माइनस 1। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें और इसमें 16 कॉमन ले सकते हो, तो ये बनेगा अल्फा का पावर n माइनस 2 और प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 2। और अगर आप इसमें और इसमें कॉमन लेते हो माइनस √3, देन वी गॉट अल्फा टू द पावर n माइनस 1 एंड प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 1। तो ये कुछ सिचुएशन आया हम लोगों के पास। ओके, अब इसका भी यूज हम लोगों ने कर लिया है, तो इसको भी मिटा देते हैं। ओके, तो अभी देखो तो क्या किया जाए? अगर आप ध्यान से इसको देखो, अगर हम लोग n के जगह पे n माइनस 2 रखा होता, p ऑफ n माइनस 2, तो क्या होता? अल्फा का पावर n माइनस 2 प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 2। तो इस वाले टर्म को हम लोग कुछ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 16 टाइम्स ऑफ p ऑफ n माइनस 2। सिमिलरली अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो n के जगह पे क्या है? यहाँ पे n माइनस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस √3 टाइम्स ऑफ p ऑफ n माइनस 1 हो जाएगा। और ये किसके इक्वल आया? ये इक्वल आया p ऑफ n के इक्वल। तो ये भी एक काम का डेटा है, तो मैंने इसको क्या कर दिया? बॉक्स बना दिया। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, तो क्वेश्चन में देखो p ऑफ 25, p ऑफ 24 और p ऑफ 23 का यूज हो रहा है, मतलब सबसे बड़ा वैल्यू है 25। तो हम लोग इसमें ना पुट कर देते हैं n के जगह पे 25। तो देखो तो क्या होता है? ये बन जाएगा p ऑफ 25 इक्वल्स टू 16 टाइम्स ऑफ p ऑफ 25 माइनस 2, मतलब p ऑफ 23 बन जाएगा, और माइनस ऑफ √3 टाइम्स ऑफ p ऑफ 25 माइनस 1 इज 24 बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, जैसे कि इस वाले टर्म को उठा के इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे चलो देखते हैं क्या बन जाएगा। p ऑफ 25 ऑलरेडी था आपके पास, इसको उठा के लाओगे तो प्लस √3 टाइम्स ऑफ p ऑफ 24 हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल है? जो कि इक्वल है 16 टाइम्स ऑफ p 23 का इक्वल है। ओके, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें देखो इसके साथ हम लोगों को p23 नीचे चाहिए, तो क्या करते हैं? इस 20 p ऑफ 23 को भी शिफ्ट कर देते हैं। p ऑफ 25 प्लस √3 टाइम्स ऑफ p ऑफ 24 डिवाइड बाय p ऑफ 23, जो कि किसके इक्वल आया? 16 के इक्वल आया। बट क्वेश्चन में ना p ऑफ 23 के साथ डिवाइड में एक्स्ट्रा में क्या था? 2 भी था। तो अगर आप यहाँ पे 2 लिखोगे तो इधर भी बाय 2 करना पड़ेगा, जो कि 16 बाय 2, दैट मीन्स वी हैव द वैल्यू 8। मतलब ये जो टर्म है फर्स्ट वाला टर्म, इसका वैल्यू हम लोगों ने आसानी से कैलकुलेट करा और वो वैल्यू कितना आया? 8 आ गया। तो क्या करते हैं? इसको हम यहीं पे इसको हम इस यहाँ पे रहने देते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे मुझे फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्यू के लिए, तो इसको तो मिटाना पड़ेगा। तो एक काम करो, आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लेना, या तो बाद में भी नोट कर सकते हो, एक बार देख लो पूरा। ओके, तो हम मिटाते हैं और वीडियो को पॉज करने के लिए उतना टाइम नहीं चाहिए, बस कुछ सेकंड चाहिए, तो 3 सेकंड देते हैं आपको। चलो इतना काफी है, वीडियो को पॉज करके आप आराम से नोट कर लेना। अभी किसका बात करेंगे? क्यू का, तो उसके लिए फिर से पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इसको मिटाते हैं। ओके, ये काम का डेटा है, तो इसको फिलहाल इसको मिटा देते हैं और इसको दोबारा से लिख देते हैं, और ताकि स्पेस मिल जाए। वी हैव द वैल्यू p ऑफ 25 प्लस √3 टाइम्स ऑफ p ऑफ 24 डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ p ऑफ 23, जो कि हम लोगों ने निकाला है 8। तो ये काम का डेटा है, इसको मैंने अलग करके रखा फिलहाल। ओके, अब क्या करेंगे? अब हम लोग क्यू का बात करेंगे। क्यू कौन था? क्यू जो है वो गामा और डेल्टा पे बेस्ड है। तो क्या करते हैं? सेकेंड इक्वेशन में गामा पुट करेंगे, तो क्या बन जाएगा? देखो तो ये बन जाएगा गामा स्क्वायर प्लस 3 गामा और माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और डेल्टा भी चाहो तो पुट कर सकते हो, जो कि हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा माइनस 1 इक्वल्स टू 0।
अब जो प्रोसेस लास्ट टाइम पे किया था अल्फा बीटा के साथ, सेम चीज आपको गामा और डेल्टा के साथ भी करना है। जैसे कि यहाँ से गामा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 गामा हो जाएगा, लेकिन आपको चाहिए गामा का पावर n, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय गामा टू द पावर n माइनस 2। तो देखो क्या बन जाएगा, गामा स्क्वायर था और गामा का पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई करा, 1 माइनस 3 गामा इंटू गामा का पावर n माइनस 2। तो थोड़ा सा फास्ट करते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग आराम से कर सकते हो। ये बनेगा गामा का पावर n एंड दिस इज गामा का पावर n माइनस 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ गामा का पावर n माइनस 1। तो ये एक काम का चीज मिला है। अब सेम चीज अगर आप डेल्टा के साथ करोगे ना, तो आपको डेल्टा का पावर n भी मिल जाएगा सेकंड इक्वेशन से। यहाँ से देखो डेल्टा का पावर n कितना आएगा, 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा। अब इसको भी दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, डेल्टा का पावर n, सॉरी ये डेल्टा का पावर स्क्वायर था ना यहाँ पे, ओके, दोनों साइड मल्टीप्लाई करो डेल्टा का पावर n माइनस 2 के साथ। तो हम लोगों को डेल्टा का पावर n क्या मिल जाएगा, डेल्टा का पावर n माइनस 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा का पावर n माइनस 1। तो ये हम लोगों को डेल्टा का पावर n भी मिल गया और यहाँ पे गामा का पावर n भी मिल गया। इस दोनों का फायदा क्या है, अगर आप इस दोनों को ऐड करोगे देन वी गॉट दिस, मतलब वो q ऑफ n हो जाएगा। तो सेम चीज, एक ही चीज बोलना चाहूंगा, वीडियो को पॉज करके लिखते जाना अकॉर्डिंगली, हमको तो मिटाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। ओके, तो इसको मिटाते हैं, और अगर डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो मुझसे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको पता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली। अगर मुझे क्या, सारे यूट्यूबर को अच्छा लगता होगा जो भी वीडियो बनाता है, लाइक और शेयर अगर मिल जाए और सब्सक्राइबर भी मिल जाए फिर तो कुछ क्या बोलना। ओके चलो इसको मिटाते हैं। अब क्या करते हैं, अब हम लोग करेंगे दोनों को ऐड। दोनों को ऐड मतलब किसको किसको, that is q of n is equals to gamma का power n plus delta to the power n, which means this is gamma to the power n minus 2 minus 3 times of gamma to the power n minus 1 plus delta to the power n minus 2 minus 3 times of delta to the power n minus 1। सेम चीज, ये दोनों को देखो एक साथ रखा जाए, गामा का पावर n minus 2 और प्लस डेल्टा टू द पावर n माइनस 2, और इस दोनों में अगर हम माइनस से कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा, गामा का पावर n माइनस 1 और प्लस डेल्टा टू द पावर n माइनस 1। तो एक काम का चीज फिर से मिला हम लोगों को, क्या मिला देखो, तो इसमें देखो ये जो वैल्यू है ना n के जगह पे n माइनस 2 है, देखो तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दिस इज q ऑफ n माइनस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ q ऑफ n माइनस 1, जो कि किसके इक्वल आया, q ऑफ n के इक्वल आया। तो फिर से n के जगह पे क्वेश्चन को देख के देखो 25, 23 और 24 है, मतलब हम लोगों को पुट करना है n के जगह पे 25। तो इससे फायदा क्या होगा, चलो देखो, तो ये बन जाएगा q ऑफ 25 एंड ये बन जाएगा 25 माइनस 2 मतलब 23 और माइनस 3 टाइम्स ऑफ q ऑफ 25 माइनस 1 इज 24। फर्दर इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, इस q ऑफ 23 को इधर शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, q ऑफ 25 माइनस ऑफ q ऑफ 23 बन जाएगा, और ये किसके इक्वल है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ q ऑफ 24 के इक्वल है। अब अगर आप क्वेश्चन को दोबारा देखोगे तो q ऑफ 24 डिवाइड में चाहिए, तो इसको इधर शिफ्ट करोगे q ऑफ 24 को, तो ये क्या बन जाएगा, q ऑफ 25 माइनस q ऑफ 23 डिवाइड बाय q ऑफ 24 एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3। मतलब ये दूसरा डेटा भी हम लोगों को मिल गया -3। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो इस डेटा को और इस डेटा को क्या करना है, सम करना है, ऐड करना है, मतलब दिस प्लस दिस मतलब 8 प्लस -3 दैट मींस 5 इज योर आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक लाइन लिखना है तो चलो हम लिख देते हैं, नाउ p ऑफ 25 प्लस √3 टाइम्स ऑफ p ऑफ 24 डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ p23 एंड प्लस q टाइम्स ऑफ q ऑफ 25 माइनस q ऑफ 23 डिवाइड बाय q ऑफ 24, जो कि आएगा 8 प्लस माइनस ऑफ 3 which means we have the value 5। तो 5 is the correct answer for this question। तो उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया है अगर तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।